हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन। रेनूज़ फादर इज़ ए फार्मर। रेनू एक लड़की है जिसके फादर क्या करते हैं, एक फार्मर है। ही हैज़ ग्रोन वीट इन हिज फार्म। उन्होंने अपने फार्म में, अपनी फील्ड में उन्होंने क्या बोया है, वीट। देयर नेबर्स हैव ग्रोन मस्टर्ड इन देयर फार्म। उनके जो पड़ोसी हैं उन्होंने अपने फील्ड में क्या ग्रो किया है, मस्टर्ड। When the same type of plant is grown on a farm in large number, it is called a crop. जब इसी किस्म का एक टाइप का प्लांट एक फार्म में बहुत सारे नंबर्स में ग्रो किया जाए तब हम उसको क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। हर एक क्रॉप को अलग किस्म का सॉइल चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। क्लाइमेट चाहिए होता है और अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो, यानी कि अलग अलग क्रॉप को अलग अलग किस्म का सॉइल, अलग किस्म का क्लाइमेट और अमाउंट ऑफ वाटर भी अलग होता है उनका, ताकि वो लोग क्या कर सके, ग्रो कर सकें। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम कॉमन क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। यहाँ नीचे आपको एक टेबल में लिस्ट दिया गया है जिसमें कुछ कॉमन क्रॉप्स है जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। वीट और बार्ले, जो कि किस सीज़न में ग्रो किया जाता है, विंटर में। फिर आता है सोरगम, जोवर, पर्ल, मिलेट जिसको बाजरा बोलते हैं, मेज़। ये सब कौन से सीज़न में ग्रो किया जाता है, समर में। फिर आता है राइस, जो कि समर में ग्रो करते हैं। जूट भी समर में ग्रो करते हैं। कॉटन भी समर में ग्रो करते हैं। पी, ग्राम और मस्टर्ड होता है, उनको विंटर में ग्रो किया जाता है। ग्रीन ग्राम यानी कि जो मूंग होता है उसको समर में ग्रो किया जाता है और जो ओट होता है उसको विंटर में ग्रो किया जाता है। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जिनको हम विंटर में ग्रो करते हैं उनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जो समर में ग्रो करते हैं उनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। टू रेज ए हेल्दी क्रॉप, फार्मर्स हैव टू वॉक वेरी हार्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। एक हेल्दी क्रॉप ग्रो करने के लिए, एक अच्छा क्रॉप ग्रो करने के लिए एक फार्मर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे स्टेजेस करने पड़ते हैं एग्रीकल्चर में भी। लेट अस लर्न अबाउट दिस स्टेजेस। अब हम उन स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्लोइंग। प्लोइंग इज़ द एक्ट ऑफ टर्निंग द सॉइल टू लूजन इट। प्लोविंग एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें सॉइल को क्या किया जाता है, लूज़ किया जाता है, यानी कि उसको टर्निंग द सॉइल टू लूजन इट। सॉइल को ऐसे उखाड़ा जाता है ऊपर नीचे करके, ताकि वो क्या हो सके, लूज़ हो सके। इट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ एयर इन द सॉइल, जिसकी मदद से एयर, सॉइल में जो सर्कुलेशन ऑफ एयर है वो अच्छा रहता है। फिर आता है आपका एडिंग मैन्योर ऑफ फर्टिलाइज़र। फिर आपको उस सॉइल में क्या ऐड करना है, मैन्योर या फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। पहले आपको प्लो करना है, यानी कि सॉइल को ऊपर नीचे उखाड़ना है आगे पीछे करके। फिर आपको उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र एड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। उसमें मैन्योर या फर्टिलाइज़र ऐड करना है जो कि उस सॉइल में क्या ऐड करेगा, न्यूट्रिएंट्स ऐड करेगा। प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। फिर उनमें जो न्यूट्रिएंट होता है, उनमें जो क्रॉप ग्रो करते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो उसी सॉइल से उन न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। फिर आता है आपका सोविंग। सोविंग इज़ द एक्ट ऑफ प्लांटिंग सीड इन द सॉइल। सोविंग कौन सा स्टेज है आपका, प्लांटिंग सीड को सॉइल के अंदर डालना। टू गेट ए गुड यील्ड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सो गुड क्वालिटी हेल्दी सीड्स। अगर आपको एक अच्छा क्रॉप फसल चाहिए तो उसमें आपको हेल्दी सीड्स क्या करने हैं, गुड क्वालिटी या हेल्दी सीड्स को सो करना है। फिर आता है इरिगेशन। प्लांट नीड्स वाटर फॉर ग्रोथ। प्लांट को पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। इरिगेशन इज़ द एक्ट ऑफ सप्लाइंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू क्रॉप्स रेगुलरली।
इरिगेशन एक ऐसा एक्ट है जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर दिया जाता है उन क्रॉप्स को रेगुलरली, ताकि वो उनको क्या मिले, ग्रो करने में मदद मिले। फिर आता है आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज़ द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द राइप क्रॉप। जो पका हुआ क्रॉप है उसको हार्वेस्टिंग क्या करते हैं, कटिंग, और उनको एक तो कट करना, दूसरा उनको जमा करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। रबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन मार्च। जो रबी क्रॉप होता है, जो विंटर में ग्रो किया जाता है क्रॉप्स, उनको कब हार्वेस्ट किया जाता है, मार्च में। खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मॉनसून सीजन। और जो खरीफ क्रॉप होता है उनको कब हार्वेस्ट किया जाता है, मॉनसून सीजन के एंड में। फिर आता है आपका स्टोरेज लास्ट में। द हार्वेस्टेड क्रॉप नीड्स टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली। जो क्रॉप हार्वेस्ट करके लाए हैं हम, उनको एक प्रॉपर जगह पे स्टोर करना ज़रूरी है। प्रॉपर स्टोरेज प्रिवेंट्स डैमेज टू द क्रॉप फ्रॉम मॉइस्चर एंड पेस्ट। अगर हम उनको एक अच्छी जगह पे स्टोर करेंगे तो वो डैमेज होने से बच जाएंगे मॉइस्चर और पेस्ट से। ओके बच्चों, आज हम यहीं पे रखेंगे, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स से।